अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन सिटीजनशिप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैनेडियन पासपोर्ट ले सकते हैं और किस तरीके से आप कनाडा में सेटल डाउन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली टोटली हम बात करने वाले हैं कैनेडियन सिटीजनशिप के हवाले से, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से आप लाइक आप कैनेडियन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। उससे पहले जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे किसी ने कांटेक्ट किया रफली कोई 1 से 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई उनसे कह रहा है कि आप मुझे 30 लाख रुपए दें पाकिस्तानी, जो कि रफली कोई 14-15 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं, और उसमें मैं आपको कनाडा का पासपोर्ट दिलवाता हूँ डायरेक्टली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 30 लाख रुपए देने हैं और कनाडा का पासपोर्ट ले लेना है। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है। और लोग हमारे जो हैं बेचारे बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स हालात ऐसे हैं और डेस्परेट भी हैं कि वहाँ से किस तरीके से निकले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ से लोग चाहते हैं कि निकलें और यहाँ आके सेटल डाउन हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया। सो बात सर ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है हमारा एक डेफिनेटली एक बड़ा हेल्पफुल रिसोर्स है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फैलती है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोगों को जो है ना, जो रूल्स, जो कायदे कवानीन हैं, जिसको फॉलो कर कर कोई भी इमिग्रेशन आपकी होती है या फिर कोई भी सिटीजनशिप होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है हम उनको आसान अल्फाजों में लोगों को समझाएं, अवेयरनेस दें। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी कैनेडियन सिटीजनशिप के हवाले से। तो मैंने सबसे पहले तो उन साहब को क्लियरली बता दिया कि भाई 15-30 लाख रुपए के अंदर जो है ना आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप तो सिटीजनशिप तो फिर एक बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है जी। क्योंकि हकीकत है, अगर आप यहाँ स्टडी करने भी आते हैं तो कम से कम भी आपको 20,000 कैनेडियन डॉलर जो है साल का एक्सपेंडिचर है आपका, यूनिवर्सिटी की फीस है, दूसरी चीज़ें। तो कम से कम भी आज के वक्त में मैं बता रहा हूँ रफली 70-80 लाख रुपए से कम में तो आप स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं ले सकते यहाँ का। तो सिटीजनशिप तो फिर एक बिल्कुल एंड है, राइट। अच्छा जी, कैनेडियन सिटीजनशिप क्या चीज़ है? ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल आप जिस कंट्री से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, राइट, आप कहीं भी हैं दुनिया में, और अगर आपकी बर्थ उस कंट्री की है और आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट है या आप उस कंट्री के सिटीजन है, राइट। तो सिटीजन जो है आसान अल्फाजों में आसान अल्फाजों में अगर हम समझने जाए, उस शहरी की शहरियत रखते हैं आप, राइट। या आपका उसके पास पासपोर्ट है। तो सिमिलरली कनाडा जो है जी वो दुनिया के चंद ममालिक में से एक ऐसा कंट्री है जो अपनी सिटीजनशिप देता है। ठीक है जी। हर कंट्री के अंदर, ऑफ कोर्स वर्ल्ड के अंदर आपके पास सेवरल कंट्रीज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ हैं, मगर हर कंट्री का ये ऑप्शन नहीं होता कि आप वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर लें। ठीक है जी। पर थोड़ा सा रूल्स को समझने का ज़रूरी है। डिफरेंट स्टेटस जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ जो है आपके यहाँ पर डिफरेंट आपके पास जो इमिग्रेशन लॉज के हवाले से जो डिफरेंट स्टेटस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई स्टडीज़ करने आता है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई वर्क परमिट पर आता है, जिनको जॉब्स मिलती हैं वर्क परमिट पे आता है, स्टडी परमिट होते हैं, वर्क परमिट होते हैं। इसके साथ साथ जी आपके विजिटर वीज़ा होता है जो टेम्प्रेरी, ये सारे टेम्प्रेरी रेसिडेंस स्टेटसेस होते हैं। तो मेनली जो स्टेटसेस होते हैं, एक टेम्प्रेरी रेसिडेंस स्टेटस होता है, एक परमानेंट रेसिडेंस स्टेटस होता है, और ऑफ कोर्स जो बिल्कुल फुल एंड फाइनल होता है जिसके पास कोई स्टेटस नहीं होता, क्योंकि वो आपका बिल्कुल एक सिटीजनशिप जो होती है बेसिकली, जिसको हम कैनेडियन सिटीजनशिप कह लें या फिर किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप कह लें। अच्छा जी, कैनेडियन सिटीजन जो होते हैं, राइट, तो डिफरेंस ये है स्टेटस का, अगर आप इसको टेम्प्रेरी स्टेटस से कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हो गए या टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हो गए जो वर्क परमिट पे होते हैं, क्लोज ओपन पे, या आप उसको पीआर से भी कंपेयर कर लें, तो पीआर और ऑलमोस्ट सिटीजन जो होते हैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम स्टेटस होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं होता अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। ऑफ कोर्स आपको हर 5 साल के बाद एक पीआर कार्ड जो है वो रिन्यू कराना होता है। बट अगर वैसे देखा जाए राइट्स के हवाले से, तो आपके में जो सिटीजन है, कैनेडियन सिटीजन और जो पीआर, उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि कैनेडियन कैन वोट, राइट। सो मतलब कैनेडियंस को जो राइट है वो ये है कि वो मेनली वोटिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अदरवाइज जॉब्स वॉब्स के हवाले से अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट पीआर और सिटीजन जो है ना, अगर आप आर्म फोर्सेस की बात करें या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ऑफ कोर्स वो सिटीजन एंड पीआर जो दोनों को ही हायर करते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बिग डिफरेंस नहीं है। टू सम एक्सटेंट प्रायोरिटीज आप कह सकते हैं कि कैनेडियन सिटीजन्स को दी जाती है, एंड देन पीआर, एंड देन उसके बाद टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स आ जाते हैं। तो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जी और पीआर और सिटीजन में बेनिफिट्स के हवाले से कोई फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स जो हैं वो जो भी गवर्नमेंट देती है, डिफरेंट बेनिफिट्स यहाँ पर दोनों ही बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो मेनली डिफरेंस जो है जी, एक तो पासपोर्ट का है सिटीजन और पीआर के हवाले से, और या वोटिंग का है। ठीक है जी, ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज को मैंने कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं देखा। टेम्पररी और पीआर या सिटीजन में बहुत फर्क है।
ठीक है जी। टेम्पररी स्टेटस के अंदर आप जो है सिर्फ यहाँ स्टडी पे आए तो स्टडी कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे हैं, क्लोज वर्क परमिट पे हैं, तो आप जो है वो आपकी जो वर्किंग राइट्स हैं, भले वो फुल टाइम वर्किंग राइट्स है, बट आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर जो भी आपका जो भी वर्क परमिट है, जिस जिस एम्प्लॉयर के साथ आप उसके साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिटीजन हैं, पीआर है, आप जिसके साथ काम करना चाहें, जहां जाके काम करना चाहें, जितने घंटे काम करना चाहें, जब आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो ये कुछ फर्क है। अच्छा जी, सिटीजनशिप के हवाले से मैं बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेन वीडियोस मेरा बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिस तरीके से हमने यहाँ कैनेडियन पासपोर्ट लिया या हमारे बच्चे यहाँ बॉर्न हुए, तो क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनाडा में सिर्फ मौजूद हैं, विजिटर वीज़ा पे भी हैं, राइट, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके बेबी होने वाला है, राइट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर डिलीवर हो। सो यहाँ का रूल या यहाँ का कवानीन ऐसे हैं, इवन यूएस का भी यही सीन है कि अगर आपको यहाँ पर, अगर आप इनलैंड हैं और आपका कोई भी स्टेटस हो, रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस हियर इन कनाडा, आपका बच्चा जो है जी वो कैनेडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। फिर ये एक अलग आर्गुमेंट है कि आपका स्टेटस टेम्पररी है, आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बच्चे को बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, इसको हम फिलहाल के लिए अभी यहीं छोड़ देते हैं। बट बच्चे का जो स्टेटस है वो कैनेडियन सिटीजन होगा, आपका स्टेटस जो भी है वो रहेगा, बच्चे की वजह आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। सो ये बड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है सिटीजनशिप लेने का कि दूसरा मेन रास्ता, ये दो ही रास्ते हैं, राइट, सिटीजनशिप लेने के। दूसरा सीन ये है जी, आप यहाँ पर स्टडीज पर आए, आपने पीआर ली, एंड देन आप सिटीजन बने। सो सिटीजनशिप से पहले जो स्टेटस होता है वो परमानेंट रेसिडेंसी कहलाती है, जो कि पीआर कहलाती है, ठीक है जी। सो आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया 2019 के अंदर, 3 साल मेरा स्टेटस पीआर पे रहा, जो कि इक्वलेंट टू 1095 डेज, ठीक है जी। आपने 1095 दिन कनाडा के अंदर गुजारने, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ट्रैवल किया पाकिस्तान, गल्फ, फॉर एग्जांपल यूएई गया मैं, तो जो टाइम, जितना टाइम मैं बाहर रहा, ठीक है जी, वो टाइम मेरा सारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो टाइम फिर आपका जो है वो, ज़ाहिर है आपने फिर उतने दिन मजीद आपने यहाँ रहना है, तो आपने 5 साल के अंदर से 1095 दिन जो है वो पूरे करने हैं कनाडा के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये बेसिकली आफ्टर यू बिकम पीआर, ठीक है। अगर आप टेम्पररी पे हैं तो मे बी आपका 2 साल का स्टेटस है वो 1 साल काउंट होगा। तो वो अलग अलग रूल है। तो इसके हवाले से मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो बट मेनली जो है जी, आपने पीआर बनेंगे तो सिटीजन बनेंगे। डायरेक्टली कोई रूल नहीं है कि आपको पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के कोई कहे कि भाई मैं आपकी डायरेक्टली सिटीजनशिप करा दूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई कवानीन नहीं है। तो आपने पहले पीआर लेनी है, ठीक है, और पीआर के बाद आपने सिटीजनशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें मेनली मैंने आपको बता दिया कि आपने 1095 दिन करने एज ए पीआर। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप 55 साल से कम है तो फिर कैनेडियन एक सिटीजनशिप का टेस्ट होता है। इसके साथ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। ये सारी चीज़ें मेन जो है फैक्टर्स हैं। बट देर इज़ नो डायरेक्ट वे, आप डायरेक्टली पीआर जब बन सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर पैदा हो जाएं, अगर वो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। अगर लाइक इन केस अगर आपका कोई प्लान है, आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बेबी आपका बॉर्न होता है, देन ऑफ कोर्स द बेबी विल हैव अ कैनेडियन सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं समझाना चाह रहा था, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है डिफरेंट जो स्टेटस यहाँ पर होते हैं कनाडा के अंदर, और उसके बारे से हम जो है ना थोड़ा सा लोग एक्सप्लेन करें, समझाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, थोड़ी सी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैनेडियन सिटीजनशिप किस तरीके से आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, इसके साथ साथ मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। होती है आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।